नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं रफ़ी समी। झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए आज प्रसार प्रचार बंद हो जाएगा। कह सकते हैं सभी राजनीतिक पार्टियों ने सड़क से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक काफ़ी पसीना बहाया। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के नेता सह मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप जी। जानेंगे जिस तरह से आज प्रसार प्रचार बंद हो जाएगा, क्या लग रहा है पार्टी किस मजबूती के साथ 13 तारीख को परफॉर्मेंस करेगी। ये पार्टी पूरी ताकत से लगी हुई और पार्टी में कार्यकर्ता जो है पार्टी की रीढ़ होते हैं। कार्यकर्ता भी पूरी ताकत से लगे हुए हैं और पिछले 5 सालों में जो कुशासन झारखंड में रहा है, जनता परिवर्तन के मूड में है। जिस प्रकार से हमारी परिवर्तन यात्रा निकली थी और जिस प्रकार से सहयोग, समर्थन, प्यार और आशीर्वाद यहाँ की जनता का मिला था, उससे ये लगभग तय है कि 43 विधानसभा की सीटों में लगभग सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। चूँकि 5 सालों में जो इन्होंने अराजक स्थिति पैदा की, वो देश के इतिहास में कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है। आज प्रधानमंत्री जी का युवाओं के साथ संवाद था, उन्होंने भी इस बात को कहा कि झारखंड में नोटों के पहाड़ पकड़े गए और किस प्रकार का भ्रष्टाचार है, बालू चोरी है, कोयला चोरी, पत्थर चोरी और यहाँ की जो ज़मीन है, खनिज संपदा है, उसकी जिस प्रकार से लूट हो रही है और जिस प्रकार से यहाँ पर जो सवाल पैदा हुआ है माटी बेटी और रोटी की सुरक्षा का, वो कहीं ना कहीं गंभीर विषय है। आप डेमोग्राफी चेंज भी देखते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़े पैमाने पर आ रहे हैं, तो ये निश्चित है कि ये सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। आप लोग भी लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, चुनावी दौरा कर रहे थे, फीडबैक कैसा मिल रहा है और क्या कुछ मुख्य बिंदु है जिसको लेकर के जनता नाराज है। देखिए, किसी भी प्रदेश को सुचारू रूप से चलाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। झारखंड में रूल ऑफ लॉ का घोर अभाव है, कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है। इस बात की नाराज़गी जनता के अंदर है। उसके जो प्रमुख कारण है, वो प्रमुख कारण ये है कि जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग बड़े अफसरों के होते हैं, वो पैसे लेकर किए जाते हैं और जो बड़े अफसर पैसा दे करके ज़िले में जाएगा तो स्वाभाविक रूप से ज़िले में शोषण और दोहन करने का काम करेगा। उसके कारण क्या है कि मतलब समझ लीजिए कि जो अंचल है, जो प्रखंड है, जो थाना है, वहाँ लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आम आदमी आज ब्लॉक में जाने से डरता है कि पैसे मांगे जाएंगे। आम आदमी के साथ अगर कोई घटना होती है तो थाने में जाने से डरता है कि पैसे मांगे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल है। चूँकि पैसे लेकर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग किया जाता है, तो जो पदाधिकारी जाते हैं वो पैसा कमाने के लिए वहाँ जाते हैं, जनता का भला करने के लिए नहीं जाते हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जिस प्रकार का भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में हुआ, लोगों ने देखा कि एक मंत्री के पीएस के नौकर के घर से 38 करोड़ रुपए पकड़े गए, एक आईएएस महिला के घर से 22 करोड़ रुपए पकड़े गए, एक सांसद के घर से 350 करोड़ रुपए पकड़े गए। जनता यह जानती है कि ये उनकी गाढ़ी कमाई का हिस्सा है, उनकी मेहनत की कमाई का हिस्सा है जो सरकार लूट करके खा रही है। तो ये सारे मुद्दे झारखंड में जो है बहुत प्रभावी हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के और भ्रष्टाचार को लेकर के। और जिस प्रकार से यहाँ के नौजवानों की नौकरियाँ खाई जा रही हैं, जिस प्रकार से सीजीएल और एसएससीएल में जो जिस प्रकार से जो घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक का मामला हो रहा है, तो ये सारे लोग चीज़ें जो है नौजवानों को कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से तकलीफ पहुंची है और नौजवान भी सरकार के खिलाफ है। तो निश्चित रूप से इस बार झारखंड में परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। आपकी सरकार आती है तो इन सब चीज़ों पर जोरदार लगाम लगाया जाएगा। निश्चित रूप से हम लोगों ने तो पहले ही घोषणा की है कि जो यहाँ का नौजवान है उसको 2000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और 2,87,000 जो सरकारी पद खाली हैं, पहली कैबिनेट के बैठक में उस पर जो है उसको भरने की तैयारी की जाएगी और हम जॉब कैलेंडर जारी करके जो है एग्ज़ाम लेने का काम करेंगे। तो ये नौजवानों से हमने वादा किया है, यहाँ के गरीबों से हमने वादा किया है कि 21 लाख घर जो गरीबों को देना है वो दिए जाएंगे, जिसमें बालू मुफ्त में होगा। यहाँ की महिलाओं से हम लोगों ने वादा किया है कि 2100 रुपये गोगो दीदी योजना के तहत उनको हर महीने के 11 तारीख को दिए जाएंगे और यह भी फैसला जो है कैबिनेट की पहली बैठक में ही तय हो जाएगा। तो इस प्रकार के जितने भी घोषणाएं हैं, ये सरकार बनते ही हम लोग उसको लागू करने का काम करेंगे। महिलाओं को 500 रुपये में सिलेंडर देने का काम होगा, 2 सिलेंडर जो है एक रक्षाबंधन में और एक दिवाली में मुफ्त देने का काम होगा और 25 साल में जो 25 संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने जारी किए हैं, ये सारे संकल्पों को पूरा किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने साफ कहा है कि जो भ्रष्टाचार हेमंत सरकार में हुए हैं उससे जनता नाराज है और भारतीय जनता पार्टी ने जो पहल की है, जो मैनिफेस्टो जारी किया है, उसे लेकर के जनता एक्सेप्ट अब से ही कर रही है। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी 23 तारीख को जनता किसे स्वीकार करती है, किसे इस बार सरकार में आसीन होने का मौका देती है। सहयोगी राकेश के साथ रफ़ी समी, रांची। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।